शुरू होने लगे। नमस्कार जी, मैं आपका इस मीटिंग में पहुंचने पर एसआरसी हरियाणा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ एक थोड़ा सा कष्ट दिया गया है वो भी आपके बीच में रखेंगे कि आपके गांव में जो साक्षरता के तहत जो कार्यक्रम चला हुआ है उसको हमने किस तरीके से चलाया, पीछे काम किस तरीके से किया और आगे क्या सोचते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपस में जो एक पहचान के लिए हम आपसे परिचय कर लें, तो साथी आपस में सभी अपना नाम बता दें। आप अपना सभी नाम बता दो। आप नाम लोगों को नहीं बता दे, आपस में थोड़ी जानकारी हो जाए, पता लग जाए क्या काम करते हैं। जी मलखान से बोलो जी, अब बोलो आप। सतनाम से मेरा नाम सतराम सिंह है और मैं गाँव से डेरे से हूँ। वार्ड नंबर 20 से डेरा कपड़ा। जोर से बोलो थोड़ा सा। सतनाम सिंह, गाँव वार्ड नंबर 17। मोनक सिंह। हाँ जी, ठीक है जी। बोलिए। रोहतास, वार्ड नंबर 7, गाँव मनक, डिस्ट्रिक्ट करनाल, ब्लॉक बंदा। मेरा नाम है ईश्वर सिंह पाल। ईश्वर सिंह, मैं 10 वार्ड का पंच हूँ, गाँव मुनक। मेरा नाम जयराम कुमार, वार्ड नंबर 1, पंचायत मेंबर, गाँव मनक। मेरा नाम ओम प्रकाश पाल, मैं वार्ड नंबर 12 से पंचायत मेंबर। मैं जोगिंदर सिंह मुसाल जी, वार्ड नंबर 3 से जी 5 हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैं ब्लॉक चीफ भी हूँ। करनाल से लंबे समय से इस काम के साथ हाँ अध्यापिका रही पेशे से। मेरा नाम राजपाल भैया है और मैं समालखा में रहता हूँ, पानीपत जिले के कस्बा समालखा में। और पिछले 20 साल से 22 साल से इसी काम के साथ जुड़े हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में रहती है और ये SRC वगैरह ज्ञान विज्ञान समिति रिसोर्स पर्सन। नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और SRC रोहतक में काम करता हूँ। इसलिए 15-20 सालों से मैं भी इसी काम में लगा हूँ। नमस्कार जी, मैं गाँव मुनक से और साक्षरता में काम कर रही हूँ। साक्षरता में ही काम कर रहे हैं। पहले कैंप चलाया और अब रेगुलर क्लास से लगा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मोनक सरपंच चंद्रकांता हूँ और शुरू से ही मैं इनका साथ दे रही हूँ और देती ही रहूँगी। नमस्कार जी, मैं बीसी गांव से हूँ, नाम है किरण वाला। और काम तो देखा जाए हम बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन जो सही काम हम 1 साल से कर रहे हैं। पीछे भी कैंप चल रहा है और अब आप सबका सहयोग
हम हाथ जोड़ के मांग रहे और आपके गांव की उन्नति के लिए भी कर रहे भी। आप बढ़ चढ़ के इसमें वो करो। ये नहीं भी हमने जब शाम को सबसे घर भी गए हुए थे इनसे, घर भी गए थे जी सबके पास, लेकिन फिर भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, जा रहे हैं। अपना काम समझो इसको सब आपका नहीं है जी। हमारा तो है जी, हम तो कर रहे हैं तभी। अभी तो सभी का है जी काम तो। ऐसा हम थोड़ा बहुत रल मिल के हाथ हाँ उठाएंगे तो जी। परेशानी हो जाएगी सबको। अब एक आदमी को एक जिम्मेदारी देंगे तो वो कितनी निभाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग सारे जो तो काम चल जाएगा। क्योंकि अब डेरे भी ले लिया ना साथ में आने जाने में। तो मेरे डेरे से भी आपने मेरा नाम वीबी अबरोल है। मैं करनाल में रहता हूँ। मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाया करता था और काफ़ी लंबे समय से साक्षरता के काम के साथ भी मैं नौकरी के अलावा इस काम के अंदर जुड़ा रहा हूँ। अब नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं पूरे तौर पे इस काम के साथ लगा हुआ हूँ। धन्यवाद जी सभी का। अपना राज्य संसाधन केंद्र रोहतक में है हरियाणा का, उसने एक यहाँ पे काम शुरू किया था और जिसमें पंचायत के सहयोग से वो काम शुरू हो पाया था। तो हमारी यहाँ की टीम और आपके लोगों का सहयोग होते हमने सबसे पहले यहाँ नवंबर मास में डोर टू डोर सर्वे किया था अनपढ़ों का। उस टाइम हमने 53 महिलाओं को एक तरह से पहचान की थी और फिर काम को देखते हुए जिस टाइम हमने कैंप शुरू किया तो 35 महिलाओं का एक पायलट कैंप हमने शुरू किया था इसी साल में। तो लगातार वो महिलाएं इसमें शामिल रही थी और उस पढ़ाने से पहले हमने जो यहाँ की जिन महिलाओं को पहचान कर लिया था और पढ़ने वाले के साथ फिर हमें पहचान करी थी हमने यहाँ के जो स्वयंसेवी शिक्षक जो बने थे उनको हमने 4 दिन NDRI करनाल में ट्रेनिंग दी थी। फिर ट्रेनिंग के बाद वो उन साथियों ने यहाँ मिलकर सहयोग देते हुए यहाँ उनको पढ़ाया था। जैसे ही वो आगे उनको मतलब गति चलती रही थी तो वो 35 महिलाएं जो हमने पहचान की, उन 35 महिलाओं ने जो हमारा कायदा है संजी पहल नाम से एक प्राइमर है अपना, 2 प्राइमर तैयार किए हुए हैं, एक संजी पहल और दूसरा सेतु प्रवेशिका। मतलब संजी पहल पढ़ने के बाद वो सेतु प्रवेशिका को पढ़ेंगे और संजी पहल जो प्रवेशिका वो एक 3री क्लास के बराबर की उसमें जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा हम जिसको एक नाम मानते हैं कि बुनियादी शिक्षा जो ज़रूरत है वो उन महिलाओं ने 35 की 35 महिलाओं ने हासिल की थी। और जिसका एक फिर बीच में हमने मध्य अवधि समारोह अपनी मैडम DC निगम प्रदीप कासनी जी को बुला के उनके हाथों से सम्मानित भी करवाया था। और उसके बाद फिर यहाँ जो गांव के मतलब उन मजदूर महिलाएं थी जितनी वे उस मजदूरी के करते हुए मतलब अपनी मजदूरी भी करी और यहाँ पे समय भी दिया। उस उत्साह को देखते हुए यहाँ के लोगों का जो सहयोग बढ़ा और उन महिलाओं के मतलब देखने से जो दूसरों ने एक उम्मीद सी जताई कि हम पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो इसी काम को आगे गति दी हमने। तो फिर एक नया सर्वे फिर किया। नया सर्वे करने के बाद हमने 40 महिलाओं को फिर पहचान की और 20 लोगों को फिर ट्रेनिंग दी वहाँ वाल्मीकि चौपाल में। उसका फिर हमने 15 अप्रैल को उसका फिर एक शुरुआत दूसरे कैंप की शुरू कर दी थी। बीच में जो मतलब सीज़न भी अपना, क्योंकि अब सभी काम धंधे वाले लोग हैं तो सीज़न की हमने एक तरह से जैसे छुट्टियाँ ही मान लें कि हमने छुट्टियाँ कर दी थी भाई दोबारा फिर इसको शुरू कर लेंगे, क्योंकि एक मजदूर आदमी काम ना करेगा तो इस तरीके से। तो सारी सुविधाओं के उनकी सहूलियत के अनुसार ये काम किया था। मतलब जो महिलाएं पढ़ने आ रही थी उनको भी मतलब भाई वो कितनी आसानी से वो समय दे पाए दिन भर का 1-2 घंटा, इस सहयोग से सभी के हम वो आगे बढ़ पाए थे हम। फिर इस पूरे गांव का हमने दोबारा घर घर जाके सर्वे किया। डोर टू डोर का जो सर्वे हमने एक घर में जाके एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठी की। तो लगभग उस जानकारी में हमारे पास 2765 लोग अनपढ़ हैं वो निकल के आए और उसमें महिलाएं भी हैं
मजदूर परिवारों के भी, सभी मतलब पूरे गांव के। तो अब इस उत्साह को देखते हुए और लोगों के जो सहयोग पंचायत का आपके साथ हमारे साथ मिलकर सहयोग कर रही है, और इस काम को देखते हुए जो पहचान बनी है इस मुणक गाँव की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो बात करें, हमें ये नहीं कि भी खाली करनाल में पहचान बनी है या दिल्ली में जाकर बनी है, तो आपके मुणक की पंचायत की पूरे पहचान जो गई है वो दूसरे देशों तक भी गई है कि मुणक में कुछ काम हुआ है। तो ये एक मतलब खुशी देने वाली बात है कि मुणक भी गाँव किसी देश के हिस्से में है, वो पहचान बना पाया बा, वो मिल के किया था हमने। इसी बीच में जो पहचान गई थी हमने यहाँ पे इस पूरे हिंदुस्तान का जो डायरेक्टर है साक्षर भारत का जगमोहन सिंह राजू जी आपके बीच में 18 जुलाई को आए थे अपने और चौपाल में, तो वहाँ भी आपकी सहयोग मतलब पूरे गांव ने एक उत्साह दिखाया था। उस उत्साह से लेके उसने मतलब एक काम एजेंडे पे लिए कि मुणक गांव को हम एक आदर्श गांव बनाएंगे। आदर्श का ये है कि भी इस गांव को उदाहरण दूसरे गांवों के लिए, दूसरे स्टेट के लिए बने। ये संभावना इस गांव में है, और इन संभावना को देखते हैं कि मुणक गांव को हमने मॉडल बनाने का एक निश्चय सोच रहे हैं। हमने तो कर लिया, लेकिन आपका सहयोग है और ये उम्मीद भी करते हैं कि हम इसको मॉडल बनाएंगे। तो इस बीच में हमने डोर टू डोर सर्वे जो किया, और वहाँ से 2765 लोग हमारे निरक्षर हैं। अब जो पहले हमने क्लास मतलब कैंप की जो 35 महिलाएं कैंप उदाहरण लिया था, भी करके देखते हैं। अब वो क्लासें हम गली मोहल्लों में जाके शुरू कर दिए हैं। तो 12 क्लासें हमने आपके गांव में गली मोहल्लों में शुरू कर रखी हैं, और 45 लोगों को हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी आज तक आपके मुणक गाँव के। जो वॉलंटियर अपनी मर्जी से पढ़ाने वाले लोग हैं, वो महिलाएं, लड़कियाँ, अपनी युवा लड़कियाँ हैं, बहुएँ हैं, उन्होंने यहाँ 4-4 दिन की लगातार ट्रेनिंग ली है, पूरा दिन। और ये सहयोग उन्होंने अपनी क्लासें शुरू कर दी। तो 12 क्लास शुरू हैं, जिनके अंदर हमारी क्लास में 10 और 15 के बीच के पढ़ने वाले मतलब शिक्षार्थी होते हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारी क्लास का जो रूम है, जैसे आप बैठे हैं तो इसी तरीके से हमारी क्लास हुआ है, ये सिस्टम अपना एक तरह से उसमें बनाए हुए हैं। तो उन 12 क्लासों में जो अपने 10 की एवरेज पे भी निकाल ले तो अपने 150 लोग दर्ज है। और जैसे सीजन चल रहा है तो मजदूरी परिवार की जो बात करें, भी काम धंधे हैं, तो उसको देखते हुए ईद तक इस टाइम भी उन 12 क्लासों में अपने 100 लोग के आसपास हर रोज़ आते हैं जी। और उनका अलग अलग टाइम है, ये नहीं कि भी हमने अपनी मर्जी तो फिक्स कर रखा कि भाई वो 10 बजे क्लास लगेगी। कोई क्लास 12 बजे लग रही है, कोई 3 बजे लग रही है, कोई 5 बजे लग रही है, कोई 6 बजे लग रही है। तो ये जो टाइम है वो उन पढ़ने वालों ने दिया हुआ है, पढ़ाने वाले का भी उसमें मतलब अपनी मर्जी नहीं है। क्योंकि इसमें जो सारी दिक्कतों को देखते हुए मतलब जो माहौल बनाने की बात है, अब जैसे टाइम की जो दिक्कत है, लोगों को उस दिक्कत को समझते हुए इसमें पूरा लचीलापन है कि एक खुला स्कूल है, जिस टाइम किसी का काम हो अपना काम करे, और जब टाइम हो तो फिर क्लास में आए। इस तरीके से अपनी क्लासें चल रही हैं। और आगे जो इसकी योजना है उस पर मतलब हम पूरे गांव में घर घर की सोच रहे हैं कि एक एक निरक्षर को भाई इस गांव में कोई भी अनपढ़ ना रहे, पूर्ण साक्षर गांव बनाने की एक कल्पना कर रहे हैं। और इस कल्पना को हम आपके सहयोग से उम्मीद चाहते हैं कि हम कामयाब भी होंगे। तो एक आपसे यही गुजारिश है कि आप इसमें मतलब राय दें, बजाय अपन जो अपनी एक छोटी सी आदत सी प्राचीन बनी है कि हम सुनते हैं, अपनी हिस्सेदारी नहीं करते। और जब तक किसी भी काम के बीच में हिस्सेदारी नहीं है तो उसकी सफलता नहीं मान नहीं सकते हम। तो इतना सा है कि गांव के आपके अपनी टीम के साथ जो काम आपके गांव में बीच में किया था, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है जो आपके बीच रखती है। और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए ये आपकी ज़रूरत है। मैं मतलब राय लेने, सलाह देने की हम चाहते हैं कि आप उसमें सलाह देंगे। तो इसके बीच में अब मैं अगली कार्रवाई के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में बहुत ही मतलब समझदार बुद्धिजीवी की जो नाम दिया जाए मेरे लिहाज से वो कम है। हमारे बीच में भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति
के बीच के एक पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता है, HGVS हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के भी राज्य के उपाध्यक्ष हैं। तो श्री राजपाल जी हैं अपने बीच में बैठे हैं। तो ये इनको मतलब अपने बीच में एक शेर साझा बात करेंगे कि जनप्रतिनिधि और उसके सामाजिक सरोकार, इस पे बात रखने के लिए मैं आग्रह करता हूँ राजपाल जी से। वीरेंद्र जी साक्षरता सेनानी, गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत मेंबर। बड़ा चुप करा आप जाओ, कोई नहीं, आप जाओ, आपसे माना थोड़ा सा जोर से कह देना। जैसे आपको 5वीं का सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो पेपर भी यही देगा, उसकी मान्यता होगी। हाँ, ऑल इंडिया सरकारी है। डीसी मैडम इनाम वो दे के तो भैया पिछले सर्टिफिकेट। मैं नहीं था, मैं बीमार हाँ जी, डीसी मैडम पिछले सर्टिफिकेट दे के कैंप में गई जिन है। महिलाओं ने यहाँ पढ़ना सीखा, 35 उनको बाकायदा टेस्ट महिलाएं लिया उन्होंने आके दिल्ली से। हाँ, और टेस्ट में वो सब 60% से ऊपर नंबर लेकर पास हुए। खुला टेस्ट था यहाँ सबके सामने, और वो सर्टिफिकेट उनको मिला ओपन स्कूल का, नेशनल का। इसमें मिला पूरे था देश में मान्यता धर्मशाला में है। डीसी मैडम को बुलाया था। ये तो मेरे को पता था डीसी आया, मैं ये पूरे दिन में बीमार चल रहा था, नहीं पहुंच पाया। और वो 5वीं का ओपन का सर्टिफिकेट लेके वो चाहे तो ओपन स्कूल से 8वीं कर सकता है, वहीं से 10वीं कर सकता है, वो BA भी कर सकता है, उसको पूरी छूट है जवाब। और ऐसे ही वो BA तक भी गांव में आके ही पर्चा लेते रहेंगे, और कितने जाना पड़ेगा। एक ऐसा ना भाई साहब, जैसे एक तो कुछ बुजुर्ग लोग हो गए हाँ। अनपढ़, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मजबूर है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इनमें लड़कियां जैसे ठीक बात, गरीब घर की होगी, लड़के होंगे गरीब घर के, उनको भी हाँ आ सकते हो ना। उनको ही पढ़ा रहे हैं ये। वो पूरी योजना है। हाँ, वही है ना, कई बार ऐसा तो ऐसे भी है मजबूर जो बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा हाँ, सकते। आमतौर पर इसका टारगेट ग्रुप है 15 साल से ऊपर, जो स्कूल में जाने की उम्र नहीं होती। 15 से 60 जिसकी साल का स्कूल में जाने की उम्र है, वो स्कूल का जिम्मा हो, उसको हम कोशिश करें सारे मिलकर ऐसे बच्चों को स्कूल में डालें। और वहाँ उनकी कोई समस्या है स्कूल में, तो अध्यापकों से बात करें, भाई इन बच्चों की ये समस्या है, इनकी ये दूर करो। क्योंकि आज सरकारी स्कूलों में तो प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, मतलब उनको वजीफे भी ठीक ठाक, दोपहर का खाना भी मिल रहा है, पुस्तकें फ्री मिल रही हैं, उसमें ड्रेस फ्री मिल रही है। क्योंकि वो सब खर्चा देने लग रहे हैं उनको। हाँ। उसमें गरीबी का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ। उनकी पढ़ाई लिखाई का सब देने लग रहे हैं। हाँ। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जो सरकारी में पढ़ रहे सबको दे रहे हैं। सबको दे रहे हैं। तो 14 साल से नीचे की है ये स्कूल में जाने की उम्र, जिसको मानते हैं, तो वो तो है स्कूल की जिम्मेदारी। और जो 14 तो जो ऊपर हो जाता है ना बच्चा, तो घर में काम धंधा थोड़ा बाहर भीतर खेत कार का भी लड़की है, तो घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है, उस पर ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो स्कूल में जाकर पहली क्लास में को नहीं बैठे, सही है। 15 साल का पहली क्लास में को नहीं बैठे जाके, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये था कि ये साक्षरता प्रोग्राम है, ये उसके लिए है जो स्कूल में जा नहीं पाया अपने टाइम पर किन्हीं भी कारणों से, और अब वो पढ़ना चाहता है, तो उसको मौका दिया जाए। अब वो पढ़ते हुए बाकायदा उसको सर्टिफिकेट दिया जाए सरकार की तरफ से, कहा भाई यू उड़े ऐसे कार्यक्रम में पढ़ा, और ये आगे तक वो उसको आंगनबाड़ी में भी मान्यता में लगी सर्टिफिकेट को, और कोई इस तरह की सरकारी स्कीमें उसमें मान्यता में लगी, सरकारी स्कीमें सब जगह मिलेगी। ओपन स्कूल से तो दुनिया करते हैं, नए बच्चे भी करते हैं ओपन स्कूल से, जो 8वीं में फेल हो जाए 10वीं में फेल हो जाए, ओपन स्कूल से करते हैं, BA भी करते हैं। तो कार्यक्रम तो ये है साहब सबके, वो तो ये बाकी साथी रखेंगे बातचीत को, लेकिन मेरे जब मैं जो थोड़ी आपसे बातचीत करना इन साथियों ने लगाया मैं थोड़ी 15 मिनट उस पर आपके साथ साझी करूँगा बात अपना। हाँ, तो उसमें बात ये थी कि इन्होंने साथियों ने मेरे जिम्मे लगाया, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं गाँव में, उनकी क्या सामाजिक भूमिका होती है, क्या सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, सामाजिक सरोकार। उसमें वो चाहे सरपंच है चाहे पंच है, कोई भी चुने हुआ प्रतिनिधि। और आप तो सब ये जानते हैं कि हमारे कानून में, संविधान के अंदर चुने हुआ जो प्रतिनिधि होते हैं, या जो चुनी हुई जो पंचायत है, उसको हम गांव की सरकार मानते हैं, या गांव की सरकार है।
सरपंच तो गांव का प्रधानमंत्री हूँ सरकार का, और पंच है उसके मंत्री। और आपने अगर पंचायत कानून पढ़ा हो किसी ने या सुना हो तो उसमें बाकायदा यू दे रखा है कि भाई जो पंच होंगे वो अलग अलग काम के लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो उसके मेंबर होंगे। कोई 2 पंच मिला के, कोई 3 पंच मिला के, कुछ सामाजिक जागरूक लोगों को मिला के, कुछ कार्य महिलाओं को मिला के, कुछ रिटायर लोगों को मिला के कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं। कानून में है वो अलग बात है, आपको पता नहीं है, पता होता तो ये नहीं मेरा बनेगी कुकर और बना दे ये नहीं पता चल रही है, समस्या ही है। इसलिए जब वो कमेटी बनती है तो वो मान लो एक बन गई शिक्षा की कमेटी पंचायत में, तो शिक्षा मंत्री हो गया उसका मेंबर तो गांव का। हाँ, एक खेती की कमेटी होती है उसमें खेती विकास की, वो तो कृषि मंत्री हो गया वो मेंबर तो। समझने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो जो गांव की जो पंचायत है वो गांव की सरकार है, और उसमें काम काज के जो तौर तरीके हैं, जो कानून कायदे हैं, जो नियम है वो वैसे ही हैं जैसे राज्य सरकार चलती है बन के और केंद्र सरकार चलती है बन के। वहाँ भी अलग अलग विभाग होते हैं, मंत्री होते हैं, फिर उनकी कमेटियाँ होती है, मंत्र में अलग अलग उप समितियाँ बनाई जाती हैं। पंचायतों में भी यही तरीका है। पंचायती एक्ट को अगर हम पढ़ के देखते हैं तो हरियाणा को, केंद्र का भी हरियाणा का। तो एक तरीके से जब गांव में गांव की सरकार चुनने की जब बारी आती है 5 साल में, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कभी ऐसा मौका नहीं मिलता कि भाई हम भी गांव की कुछ सेवा कर दें, तो वो दिमाग में सोचते रहते हैं कि अब की बार मैंने भी मौका लेना चाहिए, मैं क्यों पीछे रहूं। वो कोई सोचता है कि भाई अगर मैं गांव का प्रधानमंत्री बन जाऊं सरपंच से,
मतलब वो कोई ऐसे तो है कि वो उस हिसाब में बूढ़ा पैर बना देंगे ना, यो हरियाणा से बने। सन 80 से जब चौधरी भजन लाल लोकदल की सरकार थी देवीलाल की, उस पूरी सरकार लेकर जब कांग्रेस में गए, मुझे यादव कॉलेज होता और उसका पहला भाषण शपथ लेने के बाद जब मैंने सुना, वो ये कह रहा था कि अगले 5 साल में हरियाणा में इतनी बिजली बनाऊंगा, अब थाने तो नहीं जाएगी, पड़ोसिया बेच कर रुपये माधे को लिया मारे। ये सन 80 के बाद का उस सरकार ने जब पूरी कांग्रेस में गए उनका वाद है, तो वो पूरी हुई। अगली बार बनेगी सरकार 80 में, 5 साल हुए, 2 साल 7 साल के। फिर चौधरी देवीलाल आए मैदान में, उनके रिकॉर्ड थे देख लो, अखबार में 87 के चुनाव के भाषण के। यह बात वो भी कहे थे, भाई एक राज दे दो, नोटा की बोरी खोल दूंगा, बिजली का लोड कर, बिजली पानी की मौज कर। अब उठा के देख लो मानने की उस तो याद है रिकॉर्ड भी। हाँ पर 4.5 साल बाबू बेटा के चले गए, बिजली पानी आज तक बुरा हुआ है। उसके बाद दे आए बंशीलाल आया, वो भी नहीं कहा। भूपेंद्र सिंह जी भी अब मुख्यमंत्री भी जब सुनवाई है महीने में, और सारे जब लग गए हैं हो ना, चुनाव 1 साल रह रहा है, अगर आने वाले 2 साल में सरप्लस कर दूंगा सब, क्योंकि मेरा है 2 साल में चुनाव आ जाए, कहने एक मौका दो, बोलो वाला गौरी बात। 80 से लेकर अब तक 30 साल हुए वो नारा चल रहा, बिजली पानी ना सबका पूरी हुई और ना हो ऐसे बदल लो, क्योंकि इन सब की राजनीति है, उस राजनीति को खोटी ने हाँ। तो इसलिए जब पूरे देश का वातावरण, हमारे समाज का वातावरण ऐसा हो, तो वो कोई एक सीट की तक कोई जाए उसका कोई फर्क पड़ता, यूं नहीं के तू हर बार गल कर पेज पे भुखे असी करने जो इलेक्शन लड़ने ना, असी कहने 10 बेटी दल दे जाओ, 50,000 रुपये कॉलोनी दे जाओ, 2 लाख रुपये दे जाओ, भुखे तो असी कर देंगे ता नहीं डबरिंदे जे अपनी राजनीति सही तरीका वोट में दिए, कहते खर्च ना कराइए कीमत समझ गए दे दो, इतना नहीं होएगा जिन्ना अज हो रहा। तो मैं एक बार अपनी बात कर लूँ, फिर आप सवाल जवाब। तो मैं कह रहा था कि ये गांव की सरकार है, जिसके आप मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप उसे कुछ को सरपंच को पंच को, लेकिन व्यवहार तो वास्तव में गांव की सरकार है। और गांव की सरकार और देश की सरकार, प्रांत की सरकार, संविधान में कुछ कायदे कानून, कुछ नियम बनाए गए हैं कि सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। देश की सरकार बनी हुई है, उसकी जिम्मेदारी देश को विकास के रास्ते पर, इस देश में जो जनता की है उसकी तकलीफ कम करना, उसकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। और गांव में जो आबादी रहे तो गांव की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी। तो जब आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव के मैदान में जो वोटर के पास जाते हो और अपनी जब कहते हो, अपने मन का खोल के सामने रखते हो लोगों को कि भाई मैं तो इसे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये हमारा तकलीफ है वार्ड में, ये गांव तकलीफ है भाई, इसको अब तक दूर नहीं हुई, अब तो कोशिश करें इसको दूर नहीं की, मेरे पर विश्वास करो, मेरे को जिम्मेदारी देगा देखो, ऐसा ही कहते हैं। पार्लियामेंट में चुनाव होता है, भी नहीं गए हैं एमपी के चुनाव वाले, हम भी नहीं गए वार्ड में अपने गाँव, ऐसा तय किया और काम भी है और काम के तौर तरीके नियम भी है। फर्क इतना है, हम एक गाँव की सरकार है, वो देश की सरकार है, फर्क इतना। उन दोनों फालतू पैसा है, सब देश के ऊपर इकट्ठा टैक्स है, वहाँ थोड़ा पैसा, उसमें थोड़ा उसमें आ रहा है, कुछ इधर उधर आंट आ जाए, थोड़ी बहुत पंचायत की जमीन उससे आ जाता है। बेटा गाँव की सरकार है, थोड़ा पैसा